हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के क्रम में देखने वाले हैं जो प्रमुख भारत में जो जनजातीय विद्रोह थी और उसका क्या कारण थे, उसी को हम डिटेल फॉर्म में देखेंगे। और मुख्य रूप से इसको हम दो वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करना चाहे। इसलिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। पार्ट 2 में मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में जितने भी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हैं, उससे ऊपर उत्तर भारत में एक पंजाब है, महाराष्ट्र हो गया, उधर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश। कुछ राज्य पूर्वी घाट के ही बच जाएंगे और कुछ अधिकतर राज्य पश्चिमी घाट के बच जाएंगे। तो मुख्य रूप से हम फिलहाल देख लेते हैं तो बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में हुई थी, और फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्रों में हुई थी। तो मुख्य रूप से बात करें कि जनजातीय विद्रोह आखिर हुई थी क्यों, तो आपने देखा कि जब अंग्रेज यहाँ पे बक्सर प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध था उसमें पूर्णतः उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में अपना 100% आधिपत्य जमा लिया, और जिसके फलस्वरूप अधिकतर राज्य को उन्होंने तरह तरह के एक्ट ला करके उसको अपने कब्जा में करने लगा, जिसमें आप देखे हो कि अवध को या मैसूर हो गया। तो अंग्रेज ने बहुत सारे क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू किया और उसके भूमि में या उसके जो सामाजिक जो रीति रिवाज था उसमें बदलाव करना चाहा। इसलिए जनजातीय विद्रोह ने इसके खिलाफ मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसी को हम आज जनजातीय विद्रोह के रूप में पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से बात करें तो इसका जो जनजाति का रहन सहन होता है हम लोग से भिन्न होता है, हम लोग तरह नहीं होता है। वो लोग के खान पान भी अलग होता है, रहन सहन भी अलग होता है, पहनावा भी अलग होता है। इसीलिए ठक्कर बापा ने इन्हें जनजाति का संबोधित किया था, इसलिए ठक्कर बापा को जनजाति का मसीहा, जनजाति का पिता कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार और झारखंड से हम इसको शुरू करेंगे। तो बिहार और झारखंड उस टाइम सम्मिलित रूप था, तो बिहार झारखंड को एक ही में देखेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से सबसे प्रचलित है जो आपको बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो 1857 के विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे पहले कौन सी घटना भारत में घटी थी जो महत्वपूर्ण थी। तो सबसे महत्वपूर्ण संथाल विद्रोह हुआ था जो 1855 में हुआ था। इसका प्रमुख नेता की बात करें तो सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू बहुत एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया बीपीएससी ने इसको कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। और कब हुई थी संथाल विद्रोह, तो 1855 में संथाल विद्रोह हुई थी। मुख्य रूप से भागलपुर बिहार और राजमहल जो आपको राजमहल की पहाड़ी है आपको झारखंड में, वहाँ पे हुआ था। तो मुख्य रूप से दामन एक्रो के नाम से जानते हैं। जो भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक जो आपका क्षेत्र है उससे दामन एक्रो के नाम से जानते हैं। यहीं पर मुख्य रूप से संथाल विद्रोह हुई थी। आगे अगला विद्रोह की बात है तो मुंडा विद्रोह जो मुख्य रूप से झारखंड में हुई थी, जो आपको बात करें तो 1890 से शुरू हुई थी और 1900 के आसपास तक चला था। तो इसको मुख्य रूप से 90 में बहुत व्यापक रूप धारण कर लिया था मुंडा विद्रोह। और इसका प्रमुख जो नेता थे, जो हीरो थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो मुख्य रूप से बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा को नेतृत्व करने का यहाँ पे मिला था, आपका नेतृत्व संभालने का मौका मिला था, और इन्होंने बहुत ही वीरता से अंग्रेजों को सामना किया था। इसकी बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार में व्यापक प्रभाव इसको देखने को मिलता है, नागपुर पठार में। और इसी उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। और इसी मुंडा विद्रोह जब हुआ था तो उसी उलगुलान विद्रोह है। तो ये पूछता है कि उलगुलान विद्रोह किस व्यक्ति से संबंधित है, तो उलगुलान विद्रोह प्रमुख रूप से बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगर विद्रोह पूछेगा तो मुंडा विद्रोह से संबंधित है उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में हुआ था हो 1820, कोल 1829 में। तो हो विद्रोह 1820 में और कोल विद्रोह 1829 में। तो इस ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हो विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये सब याद रखिएगा। तो हमने देखा बिहार झारखंड में। अब आइए आते हैं बंगाल में। बंगाल में व्यापक रूप से जनजातीय विद्रोह देखने को आपको मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से पागलपंथी विद्रोह है, फैराइजी है, फकीर और सन्यासी है। और पागलपंथी की बात करें तो इसका शुरुआत 1813 में हुआ था और 31 तक चला था, 1831 तक चला था। मुख्य रूप से इसका नेता की बात करें तो करम शाह थे और टीपू मीर थे। करम शाह, टीपू मीर। तो यहाँ से पूछेगा आपको क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो करम शाह थे और टीपू मीर थे। ये मुख्य रूप से अर्धधार्मिक जो संप्रदाय थे, मुख्य रूप से मुस्लिम संप्रदाय थे। तो अर्धधार्मिक संप्रदाय द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इनके कुछ भूमि पे जमींदार लोग कब्जा करना चाहते थे, तो जो अर्धधार्मिक संप्रदाय थे जमींदारों के विरुद्ध किए थे। तो अर्धधार्मिक संप्रदाय जमींदारों के विरुद्ध किए थे। कोल विद्रोह को यहाँ पे छूट गया था, छोटा नागपुर में हुआ था। फैराइजी की बात करें तो फैराइजी विद्रोह बंगाल में हुई थी। फैराइजी विद्रोह बंगाल में हुई थी, 1820 से 58 तक चला था। और इसका प्रमुख नेता की बात करें तो दादू मियाँ थे। इन्होंने दादू मियाँ इसलिए नेतृत्व कर रहे थे कि यहाँ जो अंग्रेज सत्ता स्थापित हो चुका था बंगाल में, उसको हटाना चाहते थे और फिर से वहाँ मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए दादू मियाँ ने यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था, जिसे फैराजी विद्रोह के नाम से जानते हैं। फैराजी विद्रोह दादू मियाँ अंग्रेजों को हटाने के लिए मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो अंग्रेजों को हटा करके उन्होंने मुस्लिम राज्य को स्थापना करना चाहते थे दादू मियाँ, इसीलिए आपको फैराजी विद्रोह
का आरंभ किए थे। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह बंगाल में। फकीर विद्रोह इसका शुरुआत 1776 से 77 एक साल तक चला था। इसमें प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। मजमून शाह और चिराग अली दो यहाँ पे नेता थे। इन्होंने धार्मिक कारण से अपने धर्म में हस्तक्षेप जब अंग्रेज करने लगा तो वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया था और विद्रोह किया था। तो फकीर विद्रोह 1776-77 में मजमून शाह, चिराग अली और धार्मिक कारण था यहाँ पे जो धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जिसका आनंद मठ जो बंकिम चटर्जी द्वारा आनंद मठ एक पत्रिका है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे लिखा गया है। इसमें मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह का विस्तृत विवरण मिलता है। और सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल में हुई थी जो 1760 से 1800 तक एक लंबा समय तक चला था। और इसमें मुख्य रूप से साधु द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता था। साधु जितना भी थे, सन्यासी जितना भी थे, उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। इसलिए सन्यासी विद्रोह किस नाम जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो तीर्थकर था, जो तीर्थ कर लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए साधु या सन्यासियों को, उसके विरुद्ध में किया गया था। तो तीर्थ कर के विरुद्ध था। और किसानों को भी सहयोग इन्होंने करना चाहता। किसानों को सहयोग इन्होंने करना चाहते थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो किसान का भी सहयोग करना ब्रिटिश के खिलाफ। तो मुख्य रूप से तीर्थ कर के विरुद्ध और किसानों को सहयोग करना चाहते थे। नेक्स्ट है ओडिशा। यहाँ हमने बंगाल में देख लिया पागलपंथी, फैरेजी, फकीर और सन्यासी। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख से दो हुए थे, पाइक और खोंद। पाइक और खोंद हुए थे यहाँ पे, जिसमें पाइक मुख्य 1817 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता जंग बंधु थे। इसका नेतृत्वकर्ता जंग बंधु थे पाइक विद्रोह का, जो 1817 में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से भूमि लगान से संबंधित समस्या थी। भूमि लगान में वृद्धि कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, इसलिए विद्रोह किया गया था। तो जो इनका भूमि था जनजाति लोगों का, उनका भूमि को अधिग्रहण करना चाहता था या तो फिर टैक्स उस पर बढ़ाना चाहता था। इसलिए जंग बंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह 1817 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है खून विद्रोह। खून विद्रोह भी उड़ीसा में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता चक्र विसोई थे। चक्र विसोई इसका नेतृत्वकर्ता थे। खून विद्रोह प्रमुख रूप से मानव बलि जो नर बलि होता था उसके विरुद्ध में इन्होंने खून विद्रोह की शुरुआत की थी। खून जनजाति द्वारा शुरू की गई थी। और यहाँ क्या होता था कि जो मानव बलि होता था, जो परंपरा चली आ रही थी प्राचीन काल से कि यहाँ मानव बलि देने से मतलब इनका कुछ अपना धार्मिक मामला था, इसलिए मानव बलि प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए विद्रोह किया गया था। तो मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका प्रमुख दमनकर्ता की बात करती खून विद्रोह का दमन कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग द्वारा इसे किया था। वारेन हेस्टिंग द्वारा खून विद्रोह का दमन किया गया था। ये मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के 4 स्टेट को दिए हैं, मुख्य रूप से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन इसीलिए। और बिहार द्वारा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य जितने पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पहाड़ी जनजाति इत्यादि सभी महत्वपूर्ण होते हैं बिहार द्वारा के लिए। तो बिहार द्वारा में से पूछा जाता है क्वेश्चन। असम में अहोम विद्रोह हुआ था और 1828 से मुख्य रूप से हुआ था अहोम विद्रोह। 1828 में असम में हुई थी। और इसका प्रमुख नेता की बात करें तो गोमधर कोवर थे इसका प्रमुख नेता। और इसमें क्या हुआ ये था कि जो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था उसको जो आपको प्रथम बर्मा युद्ध की बात करें तो प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 28 तक चला था प्रथम बर्मा युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने इनका जो अहोम का क्षेत्र था उसको एकीकरण करना चाहते थे, इसी के विरुद्ध में हुआ था। तो अहोम के क्षेत्रों को ब्रिटिश में प्रवेश यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अहोम के क्षेत्र में ब्रिटिश द्वारा कब्जा करने का संकेत दिया गया था, इसीलिए ये विद्रोह किया गया था गोमधर कोवर के नेतृत्व में। और प्रमुख रूप से जो आपका 1824 से 28 के बीच हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद इस तरह की हरकतें अंग्रेज द्वारा अहोम के क्षेत्र में किया गया था, इसलिए अहोम विद्रोह शुरू हुई थी गोमधर कोवर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है मेघालय में खासी यानी खासी गारो खासी जनजाति पहाड़ी का आप नाम सुने होंगे, जो मेघालय में स्थित है। वहीं पे खासी जनजाति रहती थी खासी पहाड़ी में। खासी जनजाति के नाम के कारण खासी पहाड़ी उसका नाम पड़ा है। और ये प्रमुख रूप से 1828 से 33 के बीच हुआ था। खासी विद्रोह की बात करें तो तीरथ सिंह इसका प्रमुख नेता थे, नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। यहाँ पे मुख्य जयंतिया पहाड़ी जो है, जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में जब सड़क का निर्माण किया जाता है ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेज द्वारा, इन्होंने यहाँ के खासी जनजाति ने माना किया था और नहीं माना था अंग्रेज, इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1828 से 33 ईस्वी के बीच खासी विद्रोह चला था, जिसका नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। और प्रमुख जनजाति पहाड़ी के पास सड़क का निर्माण करने से संबंधित था। नेक्स्ट है त्रिपुरा में मिजोरम। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता, कभी क्वेश्चन मिलता है तो लोग गलत कर देते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि रियांग जो जनजाति था या रियांग जनजाति या रियांग विद्रोह प्रमुख से त्रिपुरा मिजोरम में पाया जाता है। प्रमुख रूप से त्रिपुरा में मिजोरम में पाया जाता है। और इसमें एक ही पूछेगा कि रियांग जनजाति किस तरह से संबंधित है या रियांग जनजाति मतलब रियांग जनजाति क्यों विद्रोह किया था। तो यहाँ भी कुछ भूमि संबंधित विवाद था, इनका जो क्षेत्र था वहाँ प्रवेश कर गया था अंग्रेज, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है मणिपुर कुक्की विद्रोह। एक कुक्का पढ़ेंगे कल, जो हम लोग पंजाब में पढ़ेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज
फिलहाल कुकी है। कुकी विद्रोह 1826 से 44 ईस्वी तक चला था। इसका प्रमुख नेता रोंगमनेई नागा एवं जदोनांग था। जदोनांग यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा नाम है, इसलिए रोंगमेई नागा और जदोनांग इन्होंने नेतृत्व किए थे। इसमें सामाजिक के साथ साथ आपको जो भूमि संबंधित विवाद था वो भी था, तो सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए मुख्य रूप से किया गया था। तो इसको प्रमुख रूप से हमने देखा, जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में। इसको आइए पर फिर दोहरा लेते हैं। बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से उस टाइम था, इसलिए यहाँ पे दोनों को मिलाकर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में इसका मुख्य रूप से नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू दो भाई थे। इन्होंने भागलपुर एवं राजमहल की पहाड़ी के बीच हुई थी। भागलपुर बिहार में, भाई झारखंड में है, और भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच के क्षेत्रों को गावन एकोह के नाम से जानते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुई थी, जिसका प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। छोटनागपुर पठार में हुआ था। यहीं पर उलगरान विद्रोह हुआ था जो बिरसा मुंडा संबंधित है। हो विद्रोह 1820 में, कोल विद्रोह 1829 से 30 तक जो छोटनागपुर क्षेत्र में हुई थी। अब बंगाल में आते हैं तो बंगाल में पागलपंथी, खैरेजी, फकीर, सन्यासी। पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख रूप से 1833 से 31 तक चला था। इसमें करमशाह टिप्पू मीर था। करमशाह टिप्पू प्रमुख नेता था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था जमींदारों के खिलाफ। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह जो 1820 से 58 तक चला था। दादू मियाँ इसका प्रमुख नेता थे, और यहाँ पे अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम राज्य को स्थापना करना था, इसलिए दादू मियाँ द्वारा फैराजी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फकीर आंदोलन 1876-77 में मजमून शाह और चिराग अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और प्रमुख रूप से धार्मिक कारणों से ये शुरू की गई थी। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। मुख्य रूप से इसका नेतृत्व साधु द्वारा किया गया था, और इसमें क्या प्रमुख रूप से जो तीर्थ यात्रा जो टैक्स था उसके खिलाफ में इन्होंने आंदोलन किया था, और ये मुख्य रूप से किसानों को भी सहयोग करना चाहता था आंदोलन के माध्यम से। अब उड़ीसा में आते हैं तो उड़ीसा में पाइक और खोंदो जनजाति थी। पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था, जिसका नेतृत्व था जंगबंधु थे। यहाँ प्रमुख रूप से जो भूमि लगाने के में जो वृद्धि का उसका कारण था। खोंड विद्रोह जिसका नेतृत्व था चक्र विसोई थे। खोंड विद्रोह का नेतृत्व था चक्र विसोई थे। इन्होंने मानव बलि प्रथा का विरोध किया था। मानव बलि प्रथा के विरोध में इन्होंने जो प्रतिबंध किया था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मानव बलि प्रथा को, इसीलिए इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया था जिसको खून विद्रोह के नाम से जानते हैं। असम में अहोम विद्रोह था 1828 में जो गोमधर कोबर के नेतृत्व में हुआ था, और इन्होंने अहोम के क्षेत्र में ब्रिटिश का प्रवेश करने से इनका रोक दिया था, इसलिए विद्रोह हुआ था। मेघालय में खासी जनजाति द्वारा खासी विद्रोह हुआ था जो 1828 से 33 में के बीच हुई थी। इसका नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे, और इन्होंने जो जयंतिया पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में जो सड़क बनाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा, उसका विरोध इन्होंने किया था। त्रिपुरा एवं मिजोरम में रियांग विद्रोह हुआ था, रियांग जनजाति द्वारा किया गया था। मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ था जो 1826 से 40 तक चला था। यहाँ पर प्रमुख नेता के रूप में रोंगमेई जनुदांग द्वारा किया गया था, और ये सामाजिक के साथ साथ एक भूमि संबंधी मामला था यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रमुख जनजाति विद्रोह को यहाँ हमने देखा, और इसको 1-2 बार देख लीजिए। देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब सही होने का चांस रहता है। और IQ अगर आपको जो IQ पावर है अगर अच्छा है तो आप एक बार भी देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। इसलिए जिनको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 1 से 2 बार देखिए, आप देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपको 100% आपको फ़ायदा दिखेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद कुछ अपने दोस्तों को आप भी शेयर कीजिए। बहुत आप लोग बहुत कम व्यू जा रहा है, चलिए शेयर आप लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्यू नहीं जा रहा है। और अच्छा लगे तो 1 का 2-3 बार देखिए, अच्छा लगता है तो, और देख करके फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो बेहतर समझ में आएगा। और बिहार द्वारा तो वैकेंसी सरकार द्वारा अलॉट कर दिया गया है कि आपको जून 2023 में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो उम्मीद है कि आने का संभावना है। इसलिए आप लोग तैयारी अपने मिशन मोड में लगे रहिए, क्योंकि टाइम जब आ जाएगा वैकेंसी या नोटिफिकेशन तो फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, इसलिए तैयारी में लगे रहिएगा हमेशा। और वीडियो क्लास तक के लिए धन्यवाद।